एक्चुअली सोच रहे थे थोड़ा ज़्यादा पेरेंट्स आएंगे और ज़्यादा लोगों से बात हो पाएगी, क्योंकि 10th के बारे में ऐसी कोई स्पेशल मीटिंग हमने ली नहीं। केवल पेरेंट्स मीटिंग्स जो हुई है इस साल, लेकिन 10th के पेरेंट्स के साथ क्लास सिर्फ 10th क्लास की ये नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि अभी सबको पता होगा एग्जाम चल रहा है, ऐसे में एक बार आपसे बात करें। तो जैसा कि आपको पता होगा, सेकंड प्री बोर्ड जो है वो कल ही खत्म हुई। कल आखिरी पेपर था 10th क्लास का। ये प्री बोर्ड जो एग्जाम होती है ये प्रैक्टिस टेस्ट जैसा होता है। बोर्ड के बेसिस पर, जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है तो उसी के आधार पर उसी पैटर्न पर आधारित ये एग्जाम्स होती है, ताकि बच्चों को बोर्ड का फीलिंग आए। बोर्ड एग्जाम की तरह ही हम इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे हर बेंच पर एक लड़का बैठेगा, उनका CBSE का बोर्ड है वो आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से ही बच्चों को बिठाया है। ये जो पेपर है ये भी बाहर से आते हैं। पूरे भारत देश में बोर्ड एक ही पेपर होता है, वो टीचर्स को भी नहीं पता चलता है। जिस दिन एग्जाम होती है उस दिन 8 बजे सुबह पासवर्ड आता है और सिर्फ पेपर को हम प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम होती है। इससे पहले पहली प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड ये हुई थी पिछले महीने दिसंबर में। तो शायद आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो बोर्ड एग्जाम है वो अगले महीने शुरू हो रही है। 16 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। टाइम टेबल आ चुका है, बच्चों को हमने दे दिया है। सेंटर हमारे बच्चों के लिए है लतादीप स्कूल देवगढ़। पिछले साल में वही सेंटर CBSE की नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि अपनी स्कूल में ही अपने बच्चे एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं होता। CBSE दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो हमारे बच्चे जाएंगे देवगढ़ दारिया। ये बस बुकिंग के बारे में हम बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बस बुक करेंगे और 6 के 6 दिन हमारे वो टीचर्स ग्रुप के साथ जाएंगे बच्चों के साथ, और आना ले जाना ये हमारा काम। अब पेरेंट्स भी चाहे तो उस समय वहाँ पर सेंटर पर मिलने के लिए जाना है, कोई उनसे है तो जा सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं। अभी रिजल्ट तो तैयार नहीं हुआ है दूसरी प्री बोर्ड का। कुछ एक सब्जेक्ट्स के पेपर चेक हुए हैं और ये देखा है कि अभी पिछली जो प्री बोर्ड हुई थी, फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम जो हुई थी, उसके कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बच्चों की तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं। आप लोगों को शायद शेड्यूल पता चला होगा 10वीं के बच्चों का। सुबह 6:30 बजे से क्लासेस शुरू हो जाते हैं उनके, मॉर्निंग मीटिंग ऑफ करवानी है। सुबह 6:30 बजे से उनके क्लासेस शुरू हो जाते हैं और रात में 10 बजे तक भी टीचर्स उनको बिठाते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स को हमने स्पेशल टाइम टेबल दे दिया, 1-1 घंटे की क्लासेस है। तो रात में भी डिनर के बाद 9:15 बजे से 10 बजे तक भी टीचर्स उनके साथ रहते हैं। बच्चे इधर आके भी पढ़ाई करते हैं। अभी ठंडी की वजह से थोड़ा सा उसको वो किया, वहाँ से आना ठंड ज़्यादा थी, बट वापस फिर से सोमवार से हम रेगुलर फिर से शुरू करें। फिर हमारी तरफ से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, सुबह चाय देना है, शाम को चाय देना है। इसका असर कितना होता है पता नहीं, लेकिन बच्चे कम से कम खुश रहते हैं। इमोशनली उसका वो है कि हाँ हमारे लिए स्कूल ये सब कर रहा है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। तो इस तरह का वो जो लेना है चाय वाय जो देते हैं, उसका उद्देश्य ही ये है कि भाई आप स्पेशल है हमारे लिए, आपका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। इस तरह का हम उनको मैसेज देना चाहते हैं। और बच्चे अभी कर भी रहे हैं, 10th वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट प्री बोर्ड में तो फेलियर्स थे, लेकिन अभी जो पेपर्स देखे हैं उससे वो लोग तो पास हो गए। तो अभी फेलियर कोई नहीं है, ये एक अच्छी बात है।
आप लोग भी थोड़ा सा बच्चों से बात कर सकते हैं, उनको एनकरेज ही करना है। अभी इस समय ऐसा है, जैसा मैंने बोला 16 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रही, 16 फरवरी से शुरू होगी, 21 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का। तो अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो अभी हम उनको किसी तरह से मतलब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, या और कोई किसी भी तरह का टेंशन उनको हम नहीं देना चाहते हैं। उनको अभी परीक्षा के लिए उतना हो सकता है मोटिवेट ही करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम देंगे। तो उस तरह का माहौल हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बच्चों से भी हम बात करते रहते हैं कि भाई 10वीं वाले हमारे स्कूल के लिए स्पेशल है, तो उनको हमेशा सबने सपोर्ट करना है। तो इस तरह की बातें स्कूल में भी होती है, तो वो एक ओवरऑल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लाइब्रेरी में हमारे कुछ रेफरेंस बुक्स है, जो गाइड्स हैं या रेफरेंस बुक्स है, कुछ पिछले साल की, कुछ इस साल हमने खरीदी, कुछ CBSE के सैम्पल पेपर्स खरीदे, कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके हम दे रहे हैं, उनको बच्चों को देते हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं। CBSE हर साल सैम्पल पेपर्स रिलीज करते हैं वेबसाइट, तो वो डाउनलोड करके प्रिंट करके उनको दे देते हैं। लेकिन अभी भी हमने देखा है कि कुछ एक बच्चों के पास सैम्पल पेपर्स नहीं, सिलेबस तो वही है पिछले साल से, उसमें कुछ कम हुआ है, तो रेफरेंस बुक्स तो वही चलेगी, लेकिन पैटर्न जो है एग्जाम का पैटर्न CBSE हर साल थोड़े थोड़े चेंजेस करती है। तो उसके हिसाब से नए नए सैम्पल पेपर्स खरीदने होते हैं। जैसे इस साल हमने खरीदे हैं हर एक सब्जेक्ट की, लगभग हर एक सब्जेक्ट की, हर एक पब्लिकेशन की 2-2 कॉपीज हमने खरीदी। तो एक सब्जेक्ट के लगभग 10 सैम्पल पेपर्स, 8-10 सैम्पल पेपर्स हमने खरीदे हुए हैं। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट की मिला के 40 एक सैम्पल पेपर्स हमने खरीदे, लेकिन वो सबको नहीं मिलते, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों को अगर उनसे थोड़ा बात करिए, जिस सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर्स उनको चाहिए वो खरीद के दीजिए। कई बार बच्चे ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, हमारे अक्षय सर इस मामले में बड़े कोऑपरेटिव है, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऑर्डर किए, कुछ मंगवाए हैं, कई बार तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं, बाद में बच्चे पे करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों से बात करिए, अगर उनके पास सैम्पल पेपर्स नहीं है तो वो खरीद के दीजिए। लाहौर में एक बुक स्टोर है, कॉलेज बुक स्टोर है, डिपो है, तो वहाँ पर मिलते हैं। हमारी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब ऐसा नहीं कि हम 40 बच्चों के लिए 5 सब्जेक्ट के वो खरीद नहीं सकते सैम्पल पेपर। तो वो देखिए, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि अभी टेक्स्ट बुक में से बच्चे नहीं पढ़ते, अभी वो जो सैम्पल पेपर है पिछले साल के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर CBSE में किस तरह के पूछे गए, तो वो उनको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हो सकता है तो वो आप उनको खरीद के दीजिए, उतना आपसे चाहते हैं आप भी के बच्चों। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बच्चों से रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि अगले साल हमारे स्कूल में 11th साइंस मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगी, मतलब संभावना ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि हमारे स्कूल में 11th साइंस शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमने CBSE पर ये भी मांगा है, एफिलिएशन के लिए भी अप्लाई किया है, और वो हो जाएगा। उसकी फीस हमें और नई बिल्डिंग क्योंकि मिल जाएगी, तो उस समय टीचर्स भी आ जाएंगे, और नया सेशन हमारा 11th क्लास नए सेशन में यहाँ पर शुरू हो जाएगा 11th साइंस। और नवोदय में एडमिशन के लिए, नवोदय में 11th में अगर रहना है साइंस में, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो हमने बच्चों को बता दिया है। पिछले साल ये हुआ कि 40 में से हमारे सिर्फ 20 बच्चे एलिजिबल हुए साइंस के, पात्रों के साइंस स्ट्रीम के लिए। तो उसका कारण ये है कि पिछले साल से समिति ने वो जो मार्क्स थे, मतलब पहले ऐसा था कि 50% भी अगर मिल जाए तो साइंस में जा सकते, अभी ऐसा नहीं है। तो वो हमने बच्चों को बता दिया है, मैंने एकदम शुरुआत में ही उनको बता दिया था। अभी पिछले महीने जो
उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर उनको साइंस लेना है, साइंस में दो कैटेगरी होती है, एक तो साइंस मैथ्स के साथ, या फिर मैथ्स छोड़ भी सकते हैं, उसकी बजाय दूसरा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर यानी तो वो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर साइंस लेना है तो कम से कम सभी सब्जेक्ट में 65% मार्क्स होने चाहिए, तो पांचों सब्जेक्ट की मिला के 65% मार्क्स होने ही चाहिए। और साइंस और मैथ्स मिला के, साइंस और मैथ्स सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के भी 65% मार्क्स होने चाहिए। और इन दोनों सब्जेक्ट में, साइंस और मैथ्स में 60-60 मार्क्स, कम से कम 60-60 मार्क्स होने चाहिए 10वीं में, तब जाके 11th में उसको एडमिशन मिलेगी। मतलब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, गुजराती और सोशल साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट मिला के कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। फिर साइंस और मैथ्स दोनों मिला के 65% मार्क्स होने चाहिए। जैसे साइंस में 70 है और मैथ्स में 60 है, तो ये हो गया 130, तो ये 65% हो जाते हैं दो सब्जेक्ट। और कम से कम साइंस और मैथ्स दोनों में एक सब्जेक्ट में 60 तो होने ही चाहिए, 60 से नीचे नहीं चलेगा। तो ये क्राइटेरिया है, हमने बच्चों को भी एक्सप्लेन कर दिया है। होता यह है कि फिर रिजल्ट आने के बाद जब बच्चा एलिजिबल नहीं होता है तो फिर पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर देखिए कुछ हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं, भले ही वो सीट खाली रह जाएगी लेकिन एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, वो सीट खाली भी रहेगी तभी एडमिशन नहीं मिलेगा अगर वो बच्चा आपका उसके लिए ये उस क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। तो इसलिए हम आपको भी एक बार बता देना चाहते हैं, जैसे बात की हुई है हमें, हमको पता है ये क्राइटेरिया। उसी तरह से कॉमर्स के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। कॉमर्स हमारे स्कूल में नहीं है लेकिन हम दूसरे JNU में भेज सकते हैं मिनिमाइजेशन के लिए, और उसमें ऐसा है कि कम से कम सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने, 50%। और मैथ्स में, उसमें भी कॉमर्स के लिए मैथ्स में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। फिर आर्ट्स के लिए तो क्लास तो मिल जाएगा, लेकिन अभी पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस ये है कि साइंस के लिए बहुत सारे नवोदय में जगह खाली रह गई, आर्ट्स के लिए जगह नहीं। उसका कारण ये है कि आर्ट्स बहुत कम जगह पर है। जैसे हमारे यहाँ आनंद में है आर्ट्स, फिर राउली में है, तो ऐसे 4-5 जगह पर आर्ट्स है। आर्ट्स बहुत कम स्कूल में है और इसलिए आर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आर्ट्स में एडमिशन नहीं मिला, हमारे यहाँ के बच्चों को भी आर्ट्स में एडमिशन नहीं मिला। तो देखिए, अपने बच्चों को थोड़ा ये बताइए कि परसेंटेज के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, जितनी ज़्यादा हो सकता है मेहनत करनी है। और एक और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको पता होगा छठी के लिए जो हमारी एडमिशन होती है, 6th में जो एडमिशन होते हैं, उसके लिए एडमिशन प्रोसीजर चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस चल रही है। और 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। आज की 21 हो गई, अभी 10 दिन ही बाकी। और हमारे जो नवोदय है, हमारा 5 तालुका आते हैं इसमें, हमें पता ही है आपको, कानपुर है, फिर गरपाड़ा है, सिंगवड है, लिंखेड़ा और देवगढ़ वाली है, 5 तालुका। अब तक का, आज तक का हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम, 350 ही है, सिर्फ 350 बच्चों ने फॉर्म भरे। हमारा टारगेट है कम से कम 3000 बच्चे फॉर्म भरे, कम से कम 3000। तो आप सब नवोदय के बारे में जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि आपके बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बात करिए आपके आजू बाजू में कहीं पर भी कोई प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 5वीं क्लास है, या कोई बच्चे हैं आपके आजू बाजू में जो 5वीं में पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि भाई नवोदय कैसा होता है, क्या है, क्या चाहिए है उसकी, और अप्लाई करने के लिए
5 बच्चों को तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें फॉर्म देना। इसमें ये एक फॉर्म है, इधर बच्चे का फोटो है और बाकी जो इंफॉर्मेशन है ये स्कूल के हेडमास्टर ने भरवानी है और इसमें फिर सिग्नेचर बच्चे के है, उसके पेरेंट के है और हेडमास्टर के सील, ये भर के फिर इसको अपलोड करना होता है। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये भी कर सकते हैं कि ये फॉर्म भर के और एक रेजिडेंस का प्रूफ लेके, रेजिडेंस का प्रूफ मतलब उसके पेरेंट इसी जिले में रहते थे, इस जिला मतलब ये 5 तालुका में रहते हैं, ऐसा प्रूफ लेके हमारे पास भी अगर भिजवा देंगे तो हम करवा देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे। लेकिन थोड़ा देखिए, आप लोगों की मदद की हमें ज़रूरत है। हमारे टीचर्स भी बहुत सारे स्कूल्स में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, सभी टीचर्स ये बोलते हैं कि सर हम इस काम में बिजी है, उस काम में बिजी है, फिर हमारे बच्चे चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। नहीं सर, ये जो 2 होशियार बच्चे हैं इनको हमने भरवा दिया है, बाकी तो होंगे नहीं पास। तो ऐसा कुछ मत सोचिए और बच्चों को खुद ही बोलिए कि आप ये सर्टिफिकेट भरवा दीजिए और फॉर्म ऑनलाइन भरवाओ। अगर नहीं भर सकते तो आपके थ्रू हमें भिजवा दो, आप आते हैं तो आपने दिया हो या उनको हमारे पास भिजवा दो, हम फॉर्म भरवाएंगे। हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। इसमें ऐसा नहीं है कि होशियार बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, इसमें वो जो बुद्धिमत्ता वो है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, तो इसमें कोई भी बच्चा नहीं कर सकता और खास करके ग्रामीण बच्चों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस मामले में मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपने आसपास के रिश्तेदारों के जो भी कोई बच्चे हो तो मोटिवेट करें, प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि हम तो अभी सब जगह नहीं पहुँच सकते। एक तालुका में जैसे देवघर तालुका में 217 स्कूल, हम नहीं पहुँच सकते 217 स्कूल। तो हमारे पेरेंट लेकिन हर जगह फैले हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बच्चों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स भरवाएं। तो मेरी तरफ से तो यही है। फिर आप टीचर्स से मिल सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, मैडम इंग्लिश पढ़ाती है, आपको पता है होगा, अपने बच्चों से मिलिए और टीचर्स से मिलिए। ये सर साइंस पढ़ाते हैं, मैडम मैथ्स पढ़ाती है और अक्षय सर सोशल साइंस पढ़ाते हैं। कनु सर जो गुजराती पढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं, वो आज माइग्रेशन के बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो वो नहीं होंगे, बट ये 4 टीचर्स 10वीं को पढ़ाने वाले यहाँ पर है, तो आप उनसे बात करिए। एक और स्पेशल रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि अभी छुट्टी के लिए बच्चों को घर पर मत ले जाइए। अभी तो उनकी शादी भी इधर ही है, मंदिर भी इधर ही है और जो कुछ कहे बस सब इधर ही है, तो उनको आप मत ले जाइए। किसी की भी शादी हो, अभी थोड़ा तो होता ये कि एक दिन के लिए भी जाएगा लेकिन उसके लिए वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो दिमाग में फिर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। आपकी तरफ से अगर कुछ भी बोलना है, कोई समस्या है या कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आए थे यहाँ पर कर भी गए थे, बाकी भी सबको मदद करने के उन्होंने वो कहा। यहाँ तो फिलहाल ज़्यादा मदद की अभी तो ज़रूरत नहीं है। हमने ये कहा कि जब उधर हम शिफ्ट हो जाएंगे तब हमें चाहिए जैसे सोलर मॉडल इधर है, लाइटिंग है और कुछ रोड की भी बात की, तो वो कहा है करवा देंगे। प्लांटेशन का भी बोला है, हम आपसे भी मदद लेंगे प्लांटेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर अपना कैंपस है, उसको अपने तरह से डेवलप कर सकते हैं। अब ये जब कल का ये भी एक्सपीरियंस है, कुछ टीचर्स हमारे जब दूसरे स्कूलों में गए तो वो ये बोल रहे सर आपको नवोदय वालों को भी ये सब करना पड़ रहा है क्या, आपको कोई एडमिशन नहीं मिली है क्या? तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि हमें एडमिशन नहीं मिलता, हमें तो लेने हैं 80 ही ना। अगर 1000 बच्चे की परीक्षा लेंगे उसमें से भी 80 आएंगे, 3000 लेंगे तब भी उसमें से 80 आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे परीक्षा दें, अच्छे बच्चे सिलेक्ट होके आए और जो ज़रूरतमंद है ऐसे बच्चे भी आए। पिछले साल वहाँ से 18,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 18,000, इतनी ही सीट्स थी, 80 सीट्स। वो प्रमाण पत्र अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं तो स्कूल में जाऊँगा। हाँ तो मैं मानसिक फॉर्म में तो मैं आपका ही जो स्कूल में जाता हूँ वो मतलब आपको चाहिए एक 5 उसमें क्या हो रहा है? हाँ ये जो 5 तालुका है, सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं चाहिए, रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो आधार कार्ड अगर है, लेकिन आधार कार्ड में क्या हो रहा है कि ओटीपी जाता है। तो अगर मान लीजिए बहुत पहले लिंक कराया हो, वो अभी मोबाइल नंबर एक्टिव है नहीं है पता नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, उसमें जो एक ऑप्शन आता है आपके पास आधार नंबर है क्या, आधार कार्ड है क्या, उसको नो करना है। बाद में कोई भी एक रेसिडेंस का प्रूफ फादर पेरेंट का, जैसे लाइट बिल है, बैंक का पासबुक है, वो इसी जिले का होना चाहिए। इलेक्शन का कार्ड है, रेशन कार्ड है, नहीं कुछ तो तलाटी का दिया हुआ वो दाखला है या नाम पंचायत, वो अपलोड करना है। उसमें मामलतदार का नहीं चाहिए, मामलतदार को एडमिशन के लिए इसमें तो कोई नहीं चलेगा। मतलब जो भारत सरकार के उसमें दिए हुए 10-15 पासपोर्ट है